नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक डाटा है, पहले द हिंदू वाला देख लीजिए और फिर इकोनॉमिक्स टाइम्स वाला देख लीजिए। एक इंसान जिग्नेश मवानी है, ये एक रेडिकल आउटफिट सोर्स पीएफआई से गुजरात चुनाव लड़ने के लिए चंदा लेता है। और दूसरा याकूब मेमन की जो है मर्सी पिटिशन दायर करता है नसीरुद्दीन शाह, मतलब एक सर्टिफाइड आतंकवादी जिसने मुंबई बम ब्लास्ट में सैकड़ों लोगों को मारा, हजारों लोग उससे प्रभावित हुए, हजारों लोगों को विकलांग बना दिया। वैसे आदमी को आज देश में जो है गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है। क्यों भाई, किस बात का क्रोध है, मैं बताता हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। नसीरुद्दीन शाह, गुस्सा मुझे बहुत ज्यादा आता है। आज एक 17% 18% की कम्युनिटी इस देश में रोहिंग्या आते हैं और हिंदुओं को मार के खाते हैं। डरता, गुस्सा भी आता है। उसके लिए आप पूरे दुनिया में प्रदर्शन करते हैं कि रोहिंग्या को बसाओ, हिंदुस्तान में बसाओ। क्यों भाई, इस सवाल का कोई जवाब देगा? क्या हिंदू को काट के मार के खाने वाले ये इंसान रोहिंग्या इंसान है? वाकई इंसान है? हमने तो राक्षस शब्द के बारे में पढ़ा था अपने ग्रंथों में। अगर ये राक्षस नहीं है, नरभक्षी लोग, तो कौन राक्षस है? नसीरुद्दीन शाह, तुम्हारा इतिहास कमजोर है। चलो मैं तुमको 100 नहीं 150 साल पीछे लेके चलता हूं। 1857 की क्रांति, इस क्रांति का सबसे प्रमुख और तत्कालिक कारण था एक गोली, एक बुलेट। वो बुलेट में सुअर और गाय की चर्बी होने का अफवाह फैला और पूरे देश में न केवल ब्रिटिश का विरोध हुआ बल्कि 1857 के सिपाही विद्रोह का वो प्रमुख कारण बना। कोई भी हिंदू या मुस्लिम सैनिक बंदूक चलाने से इनकार करने लगा सभी, और ये इतना ज्यादा फैला, उसके बारे में बाकी चीज आप लोग इतिहास में तो जानते ही। ये था गाय और सुअर और धार्मिक भावना। अब बात करते हैं नसीरुद्दीन शाह तुम्हारे डर और झूठ के बारे में। 17% की कम्युनिटी, 17% की कम्युनिटी खुलेआम हमारे जवानों पे पत्थर फेंकती है। नसीरुद्दीन शाह, तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? देश की मस्जिदों से आवाजें आती है, कश्मीरी पंडितों घर छोड़ दो, अपनी नौकरी छोड़ दो, जमीन छोड़ दो और यहां से चले जाओ, मगर अपनी साथ में औरतों को भी छोड़ दो। डर नहीं लगता है? नसीरुद्दीन शाह, तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगा? कमलेश तिवारी एक बयान देता है वेस्ट बंगाल में इस्लाम के खिलाफ। बयान दरअसल राजस्थान में दिया जाता है और बवाल होता है मालदा टाउन में। 2.5 लाख मुसलमान हिंदुओं के घरों को घेर लेते हैं, उन्हें जला देते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता है? नसीरुद्दीन शाह, तुम्हें डर क्यों नहीं लगता है? एक हिंदू के नाते मुझे तो बड़ा डर लगता है। 17% है और हालात यह है कि हमारे जवानों पे पत्थर फेंके जाते हैं। हर शहर में जहां मिनी पाकिस्तान बनता है, लोग कहते हैं उस शहर में हिंदू जाने से डरते हैं। डर मुझे लगता है, आपको नहीं। बढ़ती हुई जनसंख्या के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं। जनसंख्या जिहाद से डर मुझे लगता है। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी, मैं हूं हिंदू, मुझे डर लगता है। तुम्हें किस बात का डर लगता है? गौ हत्या है तभी तो। जब गौ हत्या होगी ही नहीं तो डर कैसा? खुलेआम हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खेलना चाहते हो और कहते हो डर लगता है। जिस धार्मिक भावना ने 1857 की क्रांति करवा दी, तुम्हें लगता है वो मामूली भावना है किसी की? बार बार किसी के भावनाओं को छेड़ना, वो तो तुमसे सीखना चाहिए। तुम कहते हो तुम्हारे बेटे लिबरल हैं। लिबरल है, सही उच्चारण के लिए कुरान की आयतें सिखाई। सही उच्चारण के लिए तुमने वेद क्यों नहीं सिखाया?
पूरी दुनिया मानती है संस्कृत से ज्यादा सही उच्चारण के लिए कोई भी बेहतरीन लैंग्वेज नहीं है। तुमने संस्कृत क्यों नहीं सीखा नसीरुद्दीन शाह? नसीरुद्दीन शाह, तुम्हें क्यों डर नहीं लगा याकूब मेमन की मर्सी पिटीशन साइन करते वक्त? एक ऐसा आतंकवादी जिसने पूरे मुंबई को दहला दिया, तुम्हें लज्जा नहीं आई? तब तुम्हें डर नहीं लगा। अब कहते हो तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि बुंदेलखंड में एक पुलिस ऑफिसर की मॉब लिंचिंग हुई है। पूरा सत्य जबकि सामने आना बाकी है। नसीरुद्दीन शाह, सत्य तो यह है कि तुम्हें आदित्य योगी नाथ बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक कर्तव्य निष्ठावान आदमी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हारे लिए अवार्ड की व्यवस्था, झूठी सेकुलरिज्म की व्यवस्था नहीं कर रहा है। वो कहता है कि गौ हत्या भी अपराध है और तुम्हें उस अपराध से रोका जा रहा है। यह तो वही बात हो गई कि चोर कह रहा है कि भाई आजकल हमको चोरी करने से रोका जा रहा है, इसलिए देश में डर का माहौल है, इसलिए देश में डर का माहौल है और मुझे गुस्सा आ रहा है। गौ हत्या करना इतना जरूरी है? क्या तुम बिना गाय खाए रह नहीं पाते? क्या देश में हिंदुओं की कोई धार्मिक आजादी नहीं है, या उनकी धार्मिक आजादी और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाए बिना तुम रह नहीं पाते? ये कारण तो नहीं। नसीरुद्दीन शाह, डरता तो मैं हूं। आज 17% लोग धर्म के उन्माद में हमारे जवानों पे पत्थर फेंकते हैं। अगर वो जवान नहीं होते तो हमारा क्या होता? हम तो हिंदू हैं और ये पूरी लड़ाई ही हिंदू वर्सेस मुस्लिम की है। कोई कश्मीर की जंग आजादी नहीं है। जो इस झूठ को जी रहे हैं और इस झूठ को बताना चाहते हैं कि ये कश्मीर की आजादी की लड़ाई है, तो मैं बता दूं कि 1989 में कश्मीरी पंडितों को इसीलिए भगाया गया था। वो कश्मीर की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई धर्म की है। उनके नारे धर्म से है। मस्जिदों से खुल्लम खुल्ला ऐलान बताता है ये धार्मिक युद्ध है। और धार्मिक युद्ध से तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें डर लगता है तो ऐसी चीजों से डरना चाहिए नसीरुद्दीन शाह, क्योंकि हर दोगले इंसान का कभी ना कभी पर्दाफाश होता है। एक आतंकवादी का साथ देने वाले नसीरुद्दीन शाह, डरना चाहिए तुमको, क्रोधित भी होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है। अब लोग डरेंगे नहीं, पलट के जवाब देंगे। तुम सेलिब्रिटी नहीं रह गए हो सिर्फ। एक तो तुमने अपनी जिम्मेदारी का गलत फायदा उठाया। वो लोग भी क्या लोग हैं यार। समय लिखेगा उनका भी इतिहास जो तटस्थ है, समर शेष है। जय श्री राम।